सायकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पूर्णतीर्थहरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दाम्यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषेक्षते किच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणं लज्जावयवगाणं साहुणं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणासमं समासेज संपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। जिस घर में हम सब रहते हैं वह कोई ज़्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द जैसे बने वैसे घर से बाहर निकलने का उद्यम करना चाहिए। अच्छे से माने तो शाबाश, नहीं माने तो गति तो यही होगी। इसलिए आचरणीय कहा है, घर से निकलना तो पड़ेगा ही। यदि तुम खड़े नहीं निकलोगे तो आड़े तो निकलना पड़ेगा ही। आत्मानुशासन में तो गुणभद्र स्वामी ने जबरदस्त चित्रांकन करके दिखाया है। ये कहा है, जैसे ही तेरी देह निष्प्राण हो जाएगी, एक सेकंड को भी कोई न रुककर अविलंब रूप से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सब जानते हैं तू बहुत मोही जीव है, इसलिए वैसे ही नहीं निकालेंगे कोई घर के बाहर, पहले लेटाया जाएगा, क्योंकि लेटने के बाद जल्दी उठ नहीं पाता आदमी। और वो भी ऐसे ही नहीं, वो लकड़ी के सहारे कस के बांध दिया जाएगा, क्योंकि ये मोही जीवों का कोई ठिकाना नहीं। उठ उठ के लौट लौट के ये फिर से घर की तरफ आने की इनको आदतें हैं। ये कहते चाहे कुछ भी रहे, लेकिन बहुत मोही प्राणी है। आगे ये लिखा है, इतने में से ही काम नहीं चलने वाला है, ये बहुत मोही जीव है, किसी भी माध्यम से रस्सियाँ खोल के भी आ सकता है, इसको आग लगा देना। लेकिन तब भी भरोसा इनका नहीं है। उड़ती हुई हवाओं के माध्यम से फिर ये राख घूम घूम के अपने घर में आकर घुसेगी, तो राख को भी इकट्ठा करना और नदी में इस दिशा में बहा देना, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक बहती जाए, ये वहाँ आने का सोच भी न सके। मोही जीव की ऐसी हालत है। और कितना अच्छा है, स्वयं में हम सहर्ष भाव से बाहर निकलना चाहते हैं। सीता घर से बाहर निकली तो अपने पति के माध्यम से भी पूज्यता को प्राप्त हुई, इच्छा में इच्छाकार को प्राप्त हुई। यह कोई उपाय है। स्व और पर जुदे जुदे है। मेरी आत्मा और ये संपूर्ण विश्व तद्दन न्यारा है। इनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं, मेरे से इनके प्रयोजन की सिद्धि नहीं। ऐसा समझ में आने पर भले जीवों को, श्रामण्य को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा कल कुन स्वामी ने घोषणा के रूप में कहा। ये जब अधिकार चलेगा तो आपको समझ में आएगा कितनी दम है इसमें।
अभी अपन तो उस तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारा जो प्रकरण है उस तरफ हम बढ़ते हैं। मंगलाचरण के प्रकरण को आज थोड़ा विचारेंगे हम। मंगलाचरण कोई भी कार्य करते समय प्रारंभ में अच्छे नामों को लेकर वो शुभ शकुन माना जाता है और कार्य में प्रारंभ की जाती है। लौकिक में छोटे से छोटा कार्य लो, बड़े से बड़ा काम लो। शादी हो गई, लड़की पहली बार बहू घर में आ रही है, कहते ऐसा पैर रख के आना, अंदर आना, और गड़बड़ थोड़ा से भी विपरीत पैर अंदर आए पहले तो पूरे जीवन भर ऐसा ही भोगना पड़ेगा। मंगलाचरण में सबसे पहले जो हमारा कदम पड़ता है घर में रखते समय, वो पूरा निर्णायक और दर्शायक होता है पूर्ण जीवन भर का। प्रथम ग्राह से ही यदि मक्षिका आए तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन अरुचिकर हो जाता है। हमको उत्कृष्ट काम करना है, हमको निर्मोही होना है, तो मंगलाचरण में हम और किनको याद कर सकते हैं? जो निर्मोहता को प्राप्त हुए हैं हम उन्हीं का स्मरण करें। 5 गाथाएं लगाई है मंगलाचरण में, ये सबसे बड़ा मंगलाचरण है। अन्य किसी भी ग्रंथ में इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं हुआ है। इसलिए इन 5 गाथाओं के सेट को एक नाम दिया आचार्य ने अपनी तरफ से, पंचकम, पणगम, ऐसा प्राकृत में शब्द पड़ा है। जैसे भक्तामर स्तोत्र के प्रथम 2 छंद है, उनको युगमम ऐसा कहते हैं क्योंकि वो 2 छंदों को एक साथ पढ़ा जाए तो अर्थ ख्याल में आता है। ये 5 गाथाओं का सेट है बराबर। इन 5 गाथाओं में 4.5 गाथाओं में परमेष्ठी को नमस्कार किया है और आदि गाथा में प्रतिज्ञा की है। ये नियम है, जब भी कोई ग्रंथ लिखता है तो उनको साक्ष्य देनी पड़ती है। मैंने कल भी दोपहरी में चर्चाई थी, मंगलाचरण क्यों? नास्तिकता का परिहार, कि हम कोई नास्तिक मत वाले नहीं हैं। समस्त अजैन दर्शनों ने जैन दर्शन को नास्तिक की कैटेगरी में रखा है कि जो वेद को नहीं माने सो नास्तिक। अथवा ये भी मानते होंगे वे कि भगवान को नहीं मानते, तो जैनी ने उनको ये समझाया है कि भगवान को नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान को अकर्ता रूप से मानते हैं, भगवान को कर्ता रूप से नहीं मानते जैसा आप मानते हैं। भगवान के बल्कि सच्चे स्वरूप को लेकर हम मानते हैं। खरेखर तो हम ही आस्तिक है, लेकिन उन्होंने हमको नास्तिक बना ही दिया है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? नास्तिकता का परिहार करने के लिए हम वैसे नहीं बोल रहे हैं। हमारे ऊपर कोई छत्र छाया है, पूरी जिनागम की परंपरा है हमारे ऊपर। हम कोई अकेले नहीं खड़े हैं, ये बताने के लिए पूरा मंगलाचरण का उचित होता है। तो देखिए मंगलाचरण में क्या कहते हैं। जितने भी अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, सबको नमस्कार किया है। एक प्रकार से नमोकार मंत्र ही है ये, लेकिन थोड़ा चेंज ये हुआ है, इसमें विशेषता ये डाली है सबको अलग अलग से, सबको एक साथ, एंड एवरीवन इज इनवाइटेड। यहाँ पर मंगलाचरण करके मात्र नमस्कार ही नहीं किया है, ये मंगलाचरण को बहाना बनाकर आचार्य देव ने सबको इनवाइट किया है। टीकाकार ने अमृतचंद्र स्वामी ने खूब खोला है। ये कह रहे हैं कि ये स्वयंवर के मंडप यहाँ पर बंधा है और मानो मेरी शादी है। आचार्य देव ने कल्पना खड़ी की है यहाँ पर, आपने तो पढ़ा ही होगा सब। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार शादी ब्याह में अपने आप्त जनों को, इष्ट जनों को, बुजुर्गों को इकट्ठा किया जाता है। क्यों इकट्ठा किया जाता है? कि कुछ थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए, ये अनुभवी लोग हैं, ये सब ये बात को बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ पर भी कह रहे हैं, बस उसी आधार पर यहाँ पर भी एक कल्पना की है अमृतचंद्र स्वामी ने। कह रहे यहाँ पर भी मुक्ति रमणी के साथ जो मेरी शादी होने वाली है ना, कह रहे उसका यह स्वयंवर मंडप है। पहले जमाने में हमको उड़ना पड़ेगा पीछे। अभी स्वयंवर होता था तो उसमें जो राजकुमारी है वो एक तरफ बैठ जाती थी और सभी राजाओं को परीक्षा देनी पड़ती थी, और जो राजा उसमें उत्तीर्ण होता था, जो बलशाली होता था,
धन से, ज्ञान से, दया से जो बलवान सिद्ध करता था स्वयं को, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था। बराबर यहाँ पर भी ऐसी ही ये स्वयंवर का रचना हुई है, जिसमें मोक्ष लक्ष्मी एक तरफ बैठी है और अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर आए हैं। और अमृतचंद्र स्वामी का ये दावा है कि यहाँ पर तो चारित्र का काम है, यहाँ पर तो धन का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो कहते हैं कि चारित्र में मैं ही उत्कृष्ट हुई। यहाँ पर कितना आत्मविश्वास जागृत हुआ उनको। वो ये कह रहे भूतल पर यदि कोई चारित्र में उत्कृष्ट होगा तो ये तो मैं ही हूँ, और किसी की ताकत हो तो आइए स्वयंवर में मेरे सामने खड़े रहिए। ये कौन बोल सकता है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिनको ये लगे कि सामने घोषणा हो रही हो और घोषणा में ये बात आए कि इस काल में एक ही सम्यक दृष्टि है, और झट से लगे ये तो मेरी बात चल रही है, तो समझ लेना चाहिए कि आपने सम्यक तो नहीं तो कम से कम उम्मीद तो बराबर है, होगा कोई भैया दूसरा, तो 3 काल में आपको होना नहीं है। कितने कॉन्फिडेंस की बात होती है। मैं हमेशा प्रथमान योग की घटना सुनाता हूँ, आपको ख्याल में भी होगा। सब चिंता में मग्न बैठे हैं, दंडकारण्य का सीन है, और वहाँ पर एक ही बात पर पहल चल रही है, सीता को कैसे लाया जा सकता है फिर से, और सब चिंता में मग्न हैं। जितने में कोई आया और उसने बोला, निरंतर चर्चा चल ही रही है, बोले कहा भाई कैसे सीता की खोज कर सकते, क्या कर सकते हैं, हमको तो कोई विद्या ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। जितने में कोई एक जन आया और उसने ये कहा, मुझे पता लग गया है और मैं आपको पता बताऊंगा सीता कहाँ पर है, लेकिन ये काम वही कर सकता है। कौन? जो कोटिशिला उठाएगा। बिल्कुल भी विचार नहीं करके लक्ष्मण पहली चोट में खड़ा हो गया, बोले कहाँ है वो कोटिशिला, हमको आप भी दिखाओ। मतलब इतनी वो अधीर हो जाते हैं ज्ञानी कि हमसे बढ़कर कौन हो सकता है। ये नहीं देखेंगे भाई, सोचेंगे हम पहले दिखाना, फिर हम देखते हमारे बस की हो तो। बोले कहाँ है वो कोटिशिला, और कैसी भी हो मैं उसको भुजाओं से उठा कर दिखाऊंगा। ये ज्ञानियों का अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है। मुक्ति रमणी को कौन रमेगा? तो सम्यक दृष्टि को, भव्य जीव को ये भाव नहीं होता कि मेरे बहुत भव है और मैं फिर आगामी भव में फिर वहाँ पर कुछ विचार करेंगे, भैया ये भव तो हमारा चला ही गया, अभी इसमें क्या तो होना हमारा, अगले भव में ब्रह्मचर्य से रहेंगे, फिर आगे की सोचा जाएगा, इस भव में तो हमारा कुछ नहीं होना। तो ये तो अंतिम भव है उनका, उनको तो भव मिलना ही नहीं। कहाँ पर लिखा है कि नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए तो कैसी बात करता है, बाद में नरभव मिलेगा तो काम करेगा। अरे अब भी अवसर, हर प्रकार से अवसर आ गए हैं। टोडरमल जी साहब के शब्दों में, दाव मत चूको। ये इससे बढ़कर स्वर्णिम अवसर फिर से कभी नहीं आना है। तू मान। यहाँ पर बहुत कम प्रतिकूलता है, खरेखर हम विचार करें तो, और जितनी भी प्रतिकूलता है वो हमारे लिए साधक है वैराग्य होने के लिए। तो आचार्य देव ने घोषणा की है, चारित्र में मैं ही यहाँ पर बलवान हूँ, और ये जितने जनों को आमंत्रित किया है पंच परमेष्ठी को, वे भी आए और वे भी मुझे आजमाए। और देखना ये मुक्ति रमणी मेरे ही गले में ये वरमाला डालेगी और जरूर मेरा रमण होगा उसके साथ। ये पहली घोषणा में कहा है, इसलिए मंगलाचरण के माध्यम से पंच परमेष्ठी को स्मरण किया है, उनको याद किया है। हम थोड़ा सा विशेष जो कथनाएं हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। आपके पास ग्रंथ नहीं होगा तो ना सही, आप ध्यान से सुनिएगा। टीका प्रारंभ की है अमृतचंद्र देव ने, तत्व प्रदीपिका नाम की। अमृतचंद्र ये बहुत ही आज के लोकल लैंग्वेज में कहो तो ये फैन बन गए थे कुन स्वामी के। ये अनन्य भक्त है। वैसे 1000 साल का फासला है, काल से कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? तीव्र भक्ति होने के लिए क्षेत्र की नजदीकी होना जरूरी नहीं है, भावों के नजदीकी की बात है। नजदीकी भी उनको ही कहते हैं। देखो ना, हजारों किलोमीटर हमारा लड़का कहीं पड़ रहा हो, हमको बराबर यहाँ से वो क्षेत्र की दूरी होगी, लेकिन भावों की इतनी नजदीकी है कि क्षेत्रों की हजारों किलोमीटर की दूरी फटाफट तय कर सकते हैं हम। अभी हाल कुछ हो गया पता चले, हम फटाफट निकलो वहां पर। ये भावों की नजदीकी से पूरे काम होते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण में टीका प्रारंभ ही करते समय क्या प्रारंभ की है देखते हैं। परिचय क्या दे रही है अपना। मैं अमृतचंद्र ऐसा परिचय नहीं देकर उन्होंने परिचय देना इष्ट समझा है। यह मैं दर्शन ज्ञान सामान्य,
कहाँ से परिचय कराया इन्होंने? मैं तो बहुत सामान्य आदमी हूँ साहब। देखो, लोक में भी महंतता की निशानी है। मुझे पहचाना नहीं तुमने, अब कौन तो पहचाने तुमको? ऐसे तो कितने तो पड़े हैं। और देखो, ये बहुत स्वाभाविक बात है। अब जितना अब स्वपना खोते जाएंगे उतना आपको बड़प्पन मिलता जाएगा। हम यहाँ पर बुलाए, किसी को और कहे साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, वे नीचे गर्दन झुके साहब हमारा कुछ नहीं है, तो ये उनको प्लस पॉइंट है, उनका मेरिट का पॉइंट है। और वो यदि कहे साहब ये इन्होंने तो बहुत सारे पॉइंट्स बोले, एक पॉइंट तो ये भूल गए, मैं थोड़ा बोलूँ में साहब पूरा मैदान। हीरा मुखसो ना कहे बड़ो हमारो मोल। हीरा स्वयं को ये नहीं बोलता हम कितने कीमती है, और फिर भी न जाने गोताखोरों को कहाँ से पता चल गया, वो कैसी कितनी गहरी डुबकी लगाते हैं और जान की जोखिम डाल के जो रत्न और जो कीमती वस्तु होती है लोग उनको ग्रहण करेंगे। आवश्यक नहीं है, अरे हम भी है नीचे, हम भी है, हमारा ध्यान दो ध्यान दो, आज तक एक रत्न ने भी नहीं बोला है, और तभी उनकी इतनी कीमत है। सम्यक ने हमको इसलिए भेजा है। क्या परिचय कराया भैया? यह दर्शन ज्ञान सामान्यमय। परिचय पर्याय की तरफ से नहीं कराया है। पर्याय की तरफ से परिचय कराना बहुत खतरों से खाली नहीं है, थोड़े दिन का सम्मान है। मैंने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण दिया था आपको, फिर से उसको दोहराऊं मैं। सेठ श्रेयांश प्रसाद जी, उनका शिखर जी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। शिखर जी में उनको श्रावकोत्तम की पदवी दी गई और उनको ऊपर बुलाया उनके आगत स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। वे ऊपर नहीं गए, बहुत आग्रह हुआ तो ऊपर आकर उन्होंने दो बातें बोली थी। एक बात तो ये बोली, आप मुझे श्रावकोत्तम कह रहे हो, शायद समाज श्रावक का अर्थ नहीं समझती। कितनी बड़ी बात है। श्रावक कहते किसको तुम समझ रहे हो? हम है क्या श्रावक? एक बात। दूसरी बात, ये दुनिया का बड़प्पन मुझे नहीं चाहिए। हमने सब देख लिया है। क्या देख लिया है? पूर्व किसी सभा में कोई बात बिगड़ गई थी तो पूरी भीड़ ने मिलके उनकी इतनी बेइज्जती की थी, भरे मंच से उनकी धोती हटाने का प्रयास किया था। कह रहे ये लोक का बड़प्पन हमको नहीं चाहिए। बड़ाई 4 दिन की और फिर नरक में पटकाने वाली है। लिया ना? किसने लिया? ये बनारसी दास जी ने। हम जैसे हैं वो सब ठीक है, पर्याय की तरफ से हमारा परिचय ना हो। अमृत चंद्र आप कहते जाएंगे, कह रहे नवी हो दी अपमत्तो नपमत्तो जानो को तुझो भावो। हमको प्रमत्त मत देखो, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? हम तो आपको भगवान देख रहे हैं और आप हमको प्रमत्त देख रहे हैं। हमने तो पहली टीका में बोल दिया था, हम सब में सिद्धत्व की स्थापना करते हैं। हम आपको सिद्ध कह रहे हैं और आप हमको कितना सच छोड़ रहे हैं। अंतर्मुहूर्त वाला प्रमत्त दशा वाला छोड़ रहे हैं हमको। ये बात अच्छी नहीं है। कह रहे मैं पर्याय की तरफ से उन्होंने परिचय नहीं दिया है, स्वयं का परिचय दिया है ज्ञान दर्शन सामान्य, जिसका कभी भी मरण नहीं होता, जो अपने में ही बना रहता है। और कहा है यह मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। क्या परिचय दे रहे हैं स्वयं को? यह मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष, अर्थात आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। ऐसा मैं तत्व, आत्मानुभूति से प्राप्त ऐसा मैं तत्व। बोलो डॉक्टर साहब की लाइन बोलते हैं ना वो, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यही से उठाया है डॉक्टर साहब ने इसको। यह मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? ये मैं मेरे ही माध्यम से जानने में आता हुआ मैं आत्मानुभवी सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार से सबको प्रेरणा कर रहे हैं, हे जीवो, ये आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, उसको अनुभवो। वही अपनी प्रतीति है, वही अपनी प्रसिद्धि है, वही अपनी आत्मख्याति है। टीका का ही नाम दे दिया अमृत चंद्र स्वामी ने। क्या दिया? आत्मख्याति। 15वीं गाथा की टीका। यह जो अनुभूति 15वीं नहीं 13वीं होगी, 13वीं गाथा की टीका। क्या बोला? यह जो आत्मानुभूति सोई आत्मख्याति। परिचय क्या दे रहे अपने यहाँ?
यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मतलब स्वसंवेदन, संवेदन मतलब जानने में आता हुआ यह मैं, प्रत्यक्ष जानने में आता हुआ यह मैं। दुनिया की तरफ से मैं इसका लड़का, उसका पिता, ये तो बात ही छोड़ दो, इतने शिष्यों का मैं करता, ये तो बात ही छोड़ो, अनुभव में आता हुआ मैं, क्योंकि महंतता पूरी अनुभव की है, यहाँ पर पूजा पूरे अनुभव की है। वीतराग विज्ञानता, पूज्यता किसकी है? अरे हम क्यों पूज रहे हैं संतों को? कितने ग्रंथ लिखे इसलिए भी नहीं, वे निरंतर छटपटाहट करते हैं। ये ग्रंथ लिखते समय में भी उनको सुहाता नहीं है, ये उनकी महंतता है। ये जो ग्रंथ है ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कौन? आचार्य देव रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ये अपराध है। वे स्वयं ये कह रहे ये करना अपराध है, और ये प्रमाण है इसका। आप समझ रहे हैं? वे स्वयं जिसको इष्टकर दशा नहीं मान रहे हैं, हम उसको कैसे मान सकते हैं? ये परिचय स्वयं का दिया है, यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, दर्शन ज्ञान सामान्य। दर्शन ज्ञान सामान्य कहकर विशेषता की तरफ दृष्टि नहीं, और दर्शन ज्ञान जानना 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 कहकर पारिणामिक भाव की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दिया। समझ में आ रहा है? जिसका कभी भी नाश नहीं होता। आगे सबको नमस्कार करते हुए फिर आगे ये कहते हैं, मैं ये भक्ति कब तक करता रहूं? मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण। मंगलाचरण करते समय मैंने अभी कहा था इष्ट जनों को याद किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, मैं उनके गुण कब तक गाता रहूं, कब तक मक्खन लगाता रहूं मैं उनको, देवशास्त्र गुरु को। मैंने इसलिए एक बात भी हमेशा कहता हूँ, राहुल सांकृत्यायन नाम के साहित्यिक हुए हैं। उनका ये कहना है, जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट चीज़ क्या है? कह रहे जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट चीज़ यह है कि जिनेंद्र भगवान ने अपने भक्तों को, बोलो, भगवान की भी भक्ति से छुटकारा, भगवान की गुलामी से छुटकारा दिलाया है। भक्ति नहीं बोलो, भक्ति तो बहुत मीठा शब्द है, स्वीट पॉइजन है ये। अब वहीं पर डटे रहोगे, ये गुलामी है। हमारी गुलामी मत करो, आत्मसेवी बनो। जिन्होंने अपनी सेवा की है वो इनडायरेक्टली समस्त पंच परमेष्टि को नमस्कार हो जाती है। वंदित सब सिद्ध है। और किसको नमस्कार कर रहे टीका में? सिद्ध भगवान सिद्धत्व के, बोलिए सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण, बोलिए ना, भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। वे तो सब परछाइयाँ है इसकी। जो जनक है, मूल ओरिजिनेटर, जिसमें के आश्रय से पर्य होती है, उसमें हम करने की बात है। तो यहाँ पर ये कह रहे ये भक्ति में कब तक करता रहूँगा? कह रहे ये बस हो जाइए भक्ति, मैं अभिभाव्य भावक ऐसे द्वैत का अभाव करके मैं अद्वैत भक्ति में प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर इतर इतर मिलन, यहाँ पर बात है इतर इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से, जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके। कैसा नमस्कार किया आचार्य देव ने अभी? ये परमार्थ मंगलाचरण हो गया अभी। ये अभी व्यवहार मंगलाचरण हुआ। व्यवहार मंगलाचरण में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया जाता है, और परमार्थ में जो उन्होंने किया है उसी को अपनाया जाता है। लोक में भी हम देखते हैं, क्या पिताजी की सेवा किसको कहेंगे? उपचार की सेवा, उनके हाथ दबाओ, पैर दबाओ, आदि आदि। और परमार्थ सेवा, पिताजी आप घर पर बैठो, हम सब देखते हैं, आप दुकान, आप समाधि साधना करो, ये उनकी परमार्थ सेवा। आप समझ रहे हैं? उनको रिलीव कर दो उनको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उपचार की सेवा, पंच परमेष्टि का नमस्कार, गुण स्तवन आदि, और परमार्थ में इन्होंने कहा कि अद्वैत भक्ति। अद्वैत भक्ति मतलब जहाँ पर भक्त और भगवान दो अलग अलग नहीं होते, आत्मा आत्मा में समा जाता है। ठीक है। फिर बहुत अच्छी एक बात कही है, गाथा में भी आप देख सकते हैं, विशुद्ध दंसन नाण पहाना समम समासेज। कहते हैं मैं आश्रम को प्राप्त होता हूँ। जयसन स्वामी ने तो बहुत गजब किया है टीका लिखते समय। लोगों को न जाने क्या लगता है, जब भी आश्रम का नाम लेता है, आता है, तो उनको लगता है हमारी निवृत्ति के लिए कौन सा स्थान ठीक रहेगा। भैया निवृत्ति यहाँ पर होती है, जहाँ पर हो वहीं पर होती है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा, जो गृहस्थपना त्याग कर। आप समझ रहे हो? अरे मुनियों को तो कितने कृत्रिम रूप से 12 भवनों का चिंतन करना पड़ता है। सुतदारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के है बीरी, फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कृत्रिम है ये सब। क्या कह रहा हूँ मैं?
मुनि जो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं जंगल में बैठकर, वो सब कृत्रिम है। कृत्रिम कृत्रिम क्यों? उनके सामने तो कुछ घटित नहीं हो रहा, अभी बच्चे तो उनके कुछ है ही नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक बार बार चिंतन कर करके स्वयं को विरक्त रखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमको कृत्रिमता की आवश्यकता नहीं है, हम वास्तव में दलदल में रह रहे हैं आदमी, तो हमको प्रतिपल वैराग्य है। समझ में आता है? ऐसे लिखा है ना, वीतरागियों के लिए गृहम तपोवनम। क्या कहा? विरागियों के लिए तो ग्रह ही तपोभूमि है, और जो रागी द्वेषी है उनके लिए तो जंगल भी प्रभवंती रागी नाम। क्या है, मैं अभी भूल रहा हूँ। वनेपि दोषा प्रभवंती रागी नाम, अमित गति का छंद है ये। क्या बोल रहे? वनेपि दोषा प्रभवंती रागी नाम। रागी जीव वन में जाकर भी दोष पैदा करता है। और ग्रहम तपोवनम निर्वृत्य रागस्य, जिनके राग की निवृत्ति हुई है वह घर को ही तपोभूमि समझता है। तो यहाँ पर आश्रम की बात कहकर जयसेन स्वामी ने और बोला, कह रहे यहाँ पर किसी मठ आदि की तरफ संकेत नहीं है हमारा। आश्रम मतलब 4 दीवारें खड़ी होगी, वहाँ पर एक तरफ रसोड़ा होगा, एक तरफ पंडित जी का प्रवचन चल रहा होगा, ऐसे आश्रम की बात नहीं कर रहे हम। अरे हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम कहे हैं। ये आश्रम मतलब कोई 4 दीवार वाले आश्रम की बात नहीं है। आश्रम समझते हो किसको कहते हैं? आश्रम चहु ओर से। अरे भैया, हमारी तो संस्कृति ही श्रवण संस्कृति है। श्रम करना हमारे रग रग में, खून खून में लिखा है। श्रम करना मतलब क्या? परिश्रमों को, उपसर्गों को सहन करने की बात है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी कर रहे, कैसा करेंगे? आश्रम श्रम को और एक अर्थ सम, श्रम का एक अर्थ शम, श्रम का एक अर्थ मेहनत। श्रम की कितने अर्थ किए? कितने अर्थ किए? श्रम का एक अर्थ सम। अब जानते हो प्राकृत का श्रम होता है ना, श्रम, वो और शम भी होगा, सबका आकर वो हिंदी में सम ही हो जाता है। आप श्रम को सम भी बोल सकते हो, समान भाव, समान भाव। श्रम का अर्थ सम, शम का अर्थ भी सम, शमन, शमन, उपशमन होना, यह सब पर्यायवाची है। और क्या अर्थ बताया मैंने? श्रम का अर्थ मेहनत तो किया ही है आचार्य ने। यहाँ पर मेहनत मतलब कोई पत्थर फोड़ने वाले मेहनत की बात नहीं है, तो पुरुषार्थ बिना के उद्यम की बात नहीं है। जो हमारे बस की हो उसको मेहनत कहते हैं, नहीं तो उसको तो बहुत अच्छे शब्द निरर्थक अनुत्पादक श्रम कहते हैं उसको। क्या कहा मैंने? अगेन जो हमारे बस की नहीं है वहां पर उपयोग लगाना, उसको अनुत्पादक श्रम कहते हैं। अनुत्पादक श्रम मतलब समझ में आ रहा है? यूजलेस। जहां पर हमारी चलती है वहां पर कुछ हम काम कर रहे हैं, थोड़ा या बहुत कुछ काम कीजिए, करने के पूर्व थोड़ा सा विचार कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त की छोटी सी लाइन है, हमको बहुत प्रेरणा देती है। क्या? थोड़ा अथवा ज्यादा कुछ काम कर लीजिए, करने के पहले थोड़ा विचार कर लीजिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बस की है क्या, कि टोटली कर्मोदय जनित है वो बातें। यहाँ पर ये कहकर ये कहना चाहते हैं मैं आश्रम को प्राप्त होता हूँ। वो आश्रम किसको कह रही है? दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम का मैं आश्रय लेता हूँ। दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम मतलब अपनी आत्मा का आश्रय लेता हूँ। अपनी आत्मा को ही उन्होंने आश्रम कहा है। चहु ओर से श्रम, समता भाव, समानता, शम कषाय का शमना। ये 6वें गुण स्थान में मुनिराज आए हैं। ग्रंथ कितने जनों के पास है क्या? काफी? तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, नहीं तो मैं मेरा ही अपना बोलता चलूंगा मैं। यहाँ पर ये लिखा है, ये 9 पेज पर टीका चल रही है ना अपनी मंगलाचरण की टीका। यहाँ पर ये लिखते हैं कषाय कण विद्यमान होने से। कौन, किसकी बात चल रही है? ये अमृत चंद्र स्वामी 6वें गुण स्थान में आकर ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे वे? कषाय कण विद्यमान होने से। कषाय कण क्यों कहा? क्योंकि बहुत हल्की प्रकृति रही है, संजलन प्रकृति, संजलन, देशघाती प्रकृति, कोई ज्यादा दम नहीं है उसमें, तो इसलिए इसको कषाय का कण बोल दिया। लेकिन कषाय का कण अभी विद्यमान है किसमें? 6वें गुण स्थान में। और वो कषाय का कण कैसा है
कह रहे जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण ऐसे सराग चारित्र को वह क्रम से आ पढ़ने पर भी। बहुत अच्छी लाइन है ये। क्या बोल दिया? कर्मापतित। ख्याल में है? ये प्रकरण आया था अनुज। क्या क्या लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने? ये कषाय का कर्ण क्रम में आ पढ़ने से। बहुत बड़ी बात कह रही है। एक बात आती थी बीच में, एक आवी पड़ीला प्रसंग छे और एक खड़ा करेला प्रसंग छे। क्या कहा मैंने? समझते हो? आवी पड़ेला प्रसंग मतलब हम वैसे ही गाड़ी चला रहे थे और जबरन कोई बीच में घुस गया, फिर वो हमारी भी गाड़ी नीचे गिर गई और हमको लग गई। ये आवी पड़ीला प्रसंग छे। और खड़े करेला प्रसंग क्या मालूम? गाड़ी चला रहे थे, खाली रोड है, सटक गई गाड़ी एक तरफ। ये खड़े करेला प्रसंग छे। आप सब समझ रहे हैं? ये हमने शादी ब्याह की है, ये खड़े करेला प्रसंग छे। आज शादी है ना किन्हीं के यहाँ, तो सुबह सुबह मिले, भैया बोल रहे हैं हम जल्दी में हैं, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा हाँ शांति में बात करेंगे बाद में, अशांति का काम पहले निपटने दो। दो जीवों का मिलन मतलब कितने काल तक के लिए? अमर्याद काल तक के लिए वो बॉन्ड है एक प्रकार का। क्या कि माथे को चकनाचूर बनाते रहेंगे उतने काल तक, आप छोड़ के नहीं जा सकते। प्रतिज्ञा लिए सब पंचों के सामने। और ये कैसी शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये वैराग्य की शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहे मैं भी, ये स्वयंवर मंडप की बात है। और बुलाया किनको है? सब विरक्त जीवों को बुलाया है। समझ में आया? और यहाँ पर कभी वैधव्य नहीं भोगना है, कभी वैधुर्य भी नहीं भोगना है, और कभी लड़ाई भी होने का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कषाय कर्ण क्रम में आ पड़ने से। बहुत अच्छी बात कह रही है। ये कषाय क्रम में आ पड़ी है मतलब क्रमापतित, मतलब हम नहीं चाह रहे ऐसा हो, लेकिन आ पड़ा है जबरन हमारे माथे। हम क्या कर सकते हैं? ये कितना अनुत्साह भाव है। ये छठे गुणस्थान में जो 28 मूल गुण आदि का पालन होता है, उसको ये समझने लायक है। क्या बोल रहे? क्रम में आ पड़ा है, ये सब हमारे माथे पड़ा है, हम क्या करें? ऐसा संकेत कर रहे हैं। और इसको सराग चारित्र ऐसा नाम दे दिया छठे गुणस्थान को। क्या नाम दे दिया है? सराग चारित्र को चाहते नहीं है। समय सार को थोड़ा सा याद कर सकते हैं। प्रारंभिक कलश में ऐसा लिख दिया कि मेरी परिणति बहुत कलुषित हो गई है। क्यों कलुषित हो गई है? छठा गुणस्थान मतलब कोई साधारण है क्या? फिर ये आकर खड़ा हो गया, सब प्रायश्चित, ये आकर खड़ा हो गया, प्रतिक्रमण दो, सब ऐसा नहीं है, ऐसा सब ऐसा नहीं, फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखो, फिर वो चलो दक्षिण की तरफ, चलो उत्तर की तरफ। ये क्या है? संचालन संचालन संचालन। समझ में आया? ये कोई मैनेजमेंट का कोर्स थोड़ी किया है हमने कोई। छठा गुणस्थान, ये कितनी कलुषित पर्य मेरी हुई है। हे प्रभु मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। वहां पर बोले ना मम परम विशुद्धि, मुझे सातवें गुणस्थान की प्राप्ति हो। ये दलदल, ये भट्टी नहीं चाहिए। आगे बहुत भयंकर शब्दों से बोलने वाले हैं, चलेगा प्रकरण आगे। छठवें गुणस्थान की इतनी खबर ली है इन्हीं छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों ने। जब भी छठवें गुणस्थान में आए हैं तब भी बहुत खबर ली है। अच्छा नहीं लग रहा है उनको। आप समझ रहे हैं? सब लोक में कहते हैं ना, रोजाना ये गलती करते, रोजाना माफी मांगते रहते हैं। ऐसे बार बार ये छठे गुणस्थान में आ रहे और बार बार छठे गुणस्थान को बहुत अनुत्साह भाव से। लेकिन क्या करें, वो अनअवॉइडेबल है, वो आएगा, बीच में आता ही रहेगा। ये गृहस्थ अवस्था ही ऐसी है, रोजाना मिस्टेक कर रहे और फिर हमने कहा हमारे से बहुत गलती हो गई। हम कह रहे रोजाना गलती कर रहे, फिर मैं क्या जरूरत है माफी मांगने की रोज? अरे इसी माफी के बल पर तो एक दिन गलती का अभाव होना है, मांगने दो ना। प्रतिक्रमण दैनिक आवश्यक बोला है मुनियों के भी। क्या बोला है? ऐसा होता रहता है गृहस्थावस्था। पहले हम ही कुछ बोल जाए, फिर हम ही को फील होए, अरे हमको माफ कर देना। अरे तुम्हारी नहीं भाई साहब, सबकी यही हालत है, आप काय के लिए माफी मांगते हैं? हम सब परेशान हैं, हम ये किच किच में रुले हैं हम सब। समझ में आता है? भूमिका की ही समस्या है मूल में। नीच भूमिका में ऐसा होता ही है, न चाहते हुए भी ऐसा होता है। कितनी कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। रामचंद्र जी के माध्यम से सीता को जंगल में निकाल दिया, आदि आदि। गृहस्थ अवस्था ये कोई इससे खाली नहीं है, दोष होने के बराबर अवसर है, लेकिन निरंतर प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता रहता है। छठे गुणस्थान में आए बिना रहा नहीं जा रहा है, बार बार आ रहे हैं। और आने के बाद भी क्या कह रहे हैं? बहुत खराब है, बहुत खराब हालत है। तो आती काय के लिए तुम?
यहाँ पर, समझ में आता है? यहाँ कहते अच्छी नहीं व्यवस्था, तो आते काहे के लिए? छठे गुणस्थान में बार बार आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? अच्छा नहीं भैया, कोई नहीं आना यहाँ पर। तुम क्यों जा रहे हैं? हमारे बस की नहीं थी ना कंट्रोल करने की। बहुत अच्छी बात आगे आएगी चरण सूचक चुलिका में, वहां पर ये कहा, किसी को ऐसा लगा मुनि को, ए भैया अब तो ध्यान तो दो, यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे समझ में आ रहा है आपको, लेकिन समझने का प्रयास तो करो, आप समझने का प्रयास करो, मार्ग खुलेगा। समाज समझने का प्रयास ये समझने को राह देगा। कब देगा ये कुछ नहीं बोल सकते, अपना काम करते रहो। आगे ऐसी बात आई है कह रहे कि छठे गुणस्थान में आश्रव होता है। क्या आश्रव होता है? समणे शुद्धो जुत्ता सुहोव जुत्ता होंति समयम ही। श्रमण दो प्रकार के कहे हैं जिनागम में, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। तेसिम शुद्धो जुत्ता अनासवा शेषा। शुद्धोपयोगी अनाश्रवी है, शुभोपयोगी आश्रवी है। तो कह रहे फिर आना ही काय के लिए शुभोपयोगी में? छठे गुणस्थान में आओ ही मत। हम आज से आहार करने के लिए भी नहीं जा रहे, ग्रंथि भी नहीं लिख रहे, आंखें भी नहीं खोल रहे। यदि ऐसा कोई विचार करे तो जानते हो क्या लिखा है यहाँ पर आचार्य देव ने आगे? यदि कोई इस डर से छठे गुणस्थान में न आए, किस डर से? यह सोचकर कि यहाँ पर लेप होगा। लेप मतलब कर्मबंध आश्रम। तो कह रहे ध्यान रखना, वो बहुत बड़ी गलती करेगा। फिर क्यों? वो कह रहे अल्प लेप से बचने का प्रयास कर रहा है और न चाहते हुए फिर उसको महालेप में जाना पड़ेगा। महालेप मतलब जाना पड़ेगा और नीचे, गाड़ी गड़बड़ा गई तो जाना पड़ेगा पहले में। तो जाओ आहार करके आओ, अभी तुम्हारी ताकत नहीं है। तीर्थंकर जैसे जीव रोजाना जा रहा है, 7 महीने जा रहा है, 7 महीने 9 दिन रोजाना, डेली का प्रोग्राम है। रोज अंजलि उठाई और ये निकले, कौन? ये तीर्थंकर है। तो कह रहे तुम्हारे बस की नहीं है, अब तुम जाओ आहार करो। तुम्हारे बस की नहीं, अब तुम संचालन करो, सामायिक करो, स्तुति करो, ये करो, सब करो, करते रहो। ये नहीं करेंगे तो कह रहे अल्प लेप से यदि बचने का उपाय करोगे, अब भी शुद्धोपयोग में जाने की तो ताकत थी नहीं। टोडरमल जी साहब को एक जन ने बोला ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, क्या अरे इससे तो आश्रव बंद होता है सब, ये स्वाध्याय करने से, सब करने से। टोडरमल जी साहब ने कहा ठीक है, लेकिन शुद्धोपयोग में जाने की तुम्हारी ताकत है क्या? तो शुद्धोपयोग में जाने की यदि ताकत नहीं है तो पुण्य भाव में प्रवृत्ति करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बात आई, बोलो। जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति ना हो तब तक शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, परंतु श्रद्धान में तो उसको हे ही मानना। क्या करो, क्या चाह रहे तुम्हारे पास? इतनी ताकत है नहीं वहां तक बढ़ सको। तो यहाँ पर छठे गुणस्थान को क्या बोल दिया? सराग चारित्र। और सराग चारित्र को क्या बोल रही है? क्रम में आप पढ़ने पर कषाय का करने हैं, ठीक नहीं है। सराग चारित्र क्या है मैं थोड़ा सा बताऊँ अभी। शब्द धैर्य से सुनना। मुनि अर्थात चारित्रवंत। चारित्र मुनि को होता है। अभी और आगे तो खुलासा खूब करूंगा, गृहस्थों को होता है कि नहीं होता है, स्वरूपाचरण चारित्र के क्या चक्कर है, क्या झगड़ा है, वो कल परसों से चालू होगा। अपन भी खूब झगड़ा करने वाले हैं। अभी तो इतनी सी बात है, मुनिराज चारित्रवंत है तो उसमें 2 हिस्से किए इन्होंने, 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। जब भी 7वें गुणस्थान में आते हैं, शुद्धोपयोग में आते हैं, अप्रमत्त में आते हैं, तो उसको कहते हैं वीतराग चारित्र। और जब भी वे 6वें गुणस्थान में जाते हैं, शुभोपयोग में जाते हैं, प्रमाद दशा में चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं सराग चारित्र। वीतराग चारित्र, सराग चारित्र। चारित्रवंत दोनों है। मुनि तो चारित्रवंत होते ही है, लेकिन 7वां गुणस्थान वीतराग चारित्र, 6वां गुणस्थान सराग चारित्र। अभी सराग और वीतराग क्या है ये भी थोड़ा समझ लो। चारित्र 2 होता नहीं है क्या? अभी कठिन पड़ेगा क्या फिर से? मैं बहुत डर लग रहा है मुझे, कुछ भी कठिन लगने लग गया है आपको, मैं क्या करूं? आप बहुत स्वाध्याय से बहुत विमुख हो रहे हो। चारित्र, क्योंकि अभी तो प्रथमी चरण में खड़े हैं अपन। चारित्र 2 नहीं, चारित्र का निरूपण 2 प्रकार से होता है। 248 पेज उभयभाषी का स्टार्ट, आपको सब याद होगा।
घड़े दो नहीं, बोलो घड़े का निरूपण दो प्रकार से हुआ है। घड़े दो नहीं है, एक ही घड़े का निरूपण दो प्रकार से किया है। यदि मूल माल की तरफ से करते हैं, मटेरियल की तरफ से, तो उसी को कहेंगे मिट्टी का घड़ा। संयोग की तरफ से कथन करेंगे, उसी को कहेंगे घी का घड़ा। घड़े दो थोड़ी है, एक मिट्टी का और एक घी का, घड़ा तो एक ही है। संयोग की तरफ से एक कथन आया है। सक्षम समझ में आ रहा है? तुम्हारी उम्र के बच्चे वहां पर A1 बन रहे हैं, A1 बड़े बड़े विद्वान को टक्कर देंगे ऐसे, और 2-2 महीने में ही ऐसे तैयार हो गए। शाद्वाद अनेकांत सप्तभंग बराबर सब धड़ाधड़ बोलने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हौसला रखो, सब समझने का प्रयास करो, सबको समझ में आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? घड़े दो नहीं, घड़े का एक ही घड़े का दो प्रकार से निरूपण चल रहा है। दो क्यों, कई प्रकार से हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना। घी को हटा के आप पानी रखोगे तो पानी का घड़ा होगा, पानी हटा के आप तेल रखोगे तो तेल का घड़ा होगा। वहां से तो एक परिभाषा तो निरंतर बदलती जाएगी, और एक परिभाषा तो अड़िग है मिट्टी का घड़ा वाली। परमार्थ तय आत्मा एक रूप ही होय। बोलो आगे। कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। कहा की है ये बात? वितराग विज्ञान की है। अब 12 बहाना मत बोला करो, भागों की बात बोला करो। तो उससे लोगों को ख्याल में आता है अरे ये तो वितराग विज्ञान भाग 1 की बात है। परमार्थ तय आत्मा एक रूप ही जोय। कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। अनेक प्रकार का कर्मोदय जनित है, और एक प्रकार का वो तुम्हारा स्थायी भाव है, सापेक्षता नहीं रखता। ओके, घड़े की बात हटा दूं, अभी सिद्धांत में लाऊं। वहां पर क्या बात आई थी? मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है, जो सत्यार्थ सुनिश्चय, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। मोक्ष मार्ग का बोलो बोलो अनुज, बोलो बोलो अनुज बोलो। कुलभूषण जी बोलो। कुलभूषण जी आप तो आगे बैठा करो, विद्वानों को आगे बैठना चाहिए। क्या ऐसे आंखें क्यों बंद कर रहे? क्या बात हो गई? मैंने कोई गलत बात कही क्या? अरे गजब हो गया। अरे ये तो आपकी महंतता है जो आप ऐसे बोल रहे हो। ज्ञान तो देखो यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, 19-20 चलता रहता है। सीखते सीखते हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। अनुज भी बाहर हमको बताता रहता है, पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है बाबा, तुम्हारे ऐसे ठीक है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, जो सत्यार्थ सुनिश्चय, और तो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। बात को पूरी करो मेरी। जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, मोक्ष मार्ग का कितनी बड़ी बात। अब एक जन तो बोलो सहचरी अथवा निमित्त, 2 शब्दों को बोलो ना फटाफट आप। उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। यहाँ पर क्या बोलेंगे? चारित्र दो नहीं, चारित्र का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मस्थिरता है वो तो निश्चय चारित्र, जो स्थिरता तो है नहीं लेकिन स्थिरता का सहचारी है अथवा स्थिरता का निमित्त है, उनको भी चारित्र कहना। व्यवहार चारित्र का नाम सराग चारित्र है। वितराग चारित्र निश्चय चारित्र, सराग चारित्र व्यवहार चारित्र। ये समझ में आ रहा है सबको? एक साथ 2 धाराएं चल रही है, कर्म धारा ज्ञान धारा आ गई। ज्ञान धारा स्थिरता, कर्मधारा ये अस्थिरता। अस्थिरता जन्य क्या लेना? अस्थिरता में होता तो शुभ भाव भी है, होता तो अशुभ भाव भी है। क्यों भैया, मुनियों का अशुभ भाव होता है क्या? अब लेना है, सब लेना है मुझे, आगे आगे लूंगा। मुनियों का अशुभ भाव होता है? आप बताओ पंडित जी, इसके लिए तो आपको बुलाया हमने। भगवान भरोसे पड़ा रहा, वहां पर तो ये बोलते हैं। मुनियों का अशुभ भाव होता है? 2-4 दिन में इसकी भी चर्चा करने वाला हूं। मुनियों का अशुभ भाव होता है। मुनियों को अशुभोपयोग नहीं होता, मुनियों को शुभोपयोग होता है। 6वें गुण स्थान में शुभोपयोग का अर्थ ऐसा नहीं समझना। मैं तो ये कह रहा हूँ 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक भी ये चलता रहता है। क्यों भैया, ये भाई ये शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? चल रहा है 8वें गुण स्थान तक। एक साथ दो धाराएं चल रही है। कौन सी धाराएं चल रही है?
एक ज्ञान धारा कर्म धारा जिसको कहा जा रहा है, स्थिरता और अस्थिरता साथ साथ चल रहा है। निरोगता की तरफ बढ़ता हुआ मरीज है, उसमें युगपत 2 धाराएं देखने में आती है, घटता हुआ रोग और बढ़ती हुई निरोगता, दोनों है अभी इसमें। मैं ठीक हूं ये बोला, ये वो शुद्ध धारा की तरफ से बोला, और जो रोज दवा ले रहा है ठीक है कहते हुए भी रोज दवा तो चल रही है उसकी, ये अशुद्ध धारा की तरफ से चल रहा है। आप समझ रहे हैं? जो शुद्ध भाव है, संवर निर्जरा है, उसको तो कहेंगे चारित्र, और वही उसी को चारित्र कहना, वो तो चारित्र है ही। क्या स्थिरता है, वो तो चारित्र है ही। उसी को चारित्र कहना, ये वितराग चारित्र, और उसी को नहीं कहकर जो उसके बगल में खड़ा था उसको हमने पकड़ लिया, शुभ भाव। उस शुभ भाव को चारित्र कहना, ये सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र। आप समझ रहे हैं? ध्यान रखना, भूमिका में अशुभ भाव भी चल रहा है, लेकिन अशुभ भाव पर उपचार उपचार नहीं आता। उपचार भी शुभ भाव पर ही आता है। उपचार शुभ भाव पर ही क्यों आता है? फिर इसलिए आता है क्योंकि वो कथनचित उपादेय है। अशुभ भाव कथनचित भी उपादेय नहीं है, पुण्य कथनचित उपादेय है, पाप कथनचित भी उपादेय नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नहीं, ज्यादा पाप से थोड़ा पाप तो ठीक है ना, और थोड़ा पाप नहीं, जितने पाप की निवृत्ति हुई उसको अच्छा बोल रहे हैं। अब हम क्या समझे? नहीं समझे? एक आसन करने में बहुत पुण्य लगता है। एक आसन करने में पुण्य लगता है अनुज, तो एक बार भोजन करने से जब इतना पुण्य लगता है तो 2 बार भोजन करने से दुगुना पुण्य लगना चाहिए। कथन चल रहा है एक आसन से, लेकिन समझना है एक बार जो अनशन किया, कितनी विरुद्ध बात है। एक आसन है वो, एक अनशन है वो। कहते एक आसन से शादी करना धर्म है कि नहीं? साहब परम धर्म मानते हैं हम तो, आप ही लोग नहीं मानते। देखो, शादी करना धर्म हो सकता है क्या? विचार करो आप। शादी को कोई धर्म कहे तो घबराओ मत, लेकिन अणुव्रत है ना वो, स्वदार संतोष व्रत अणुव्रत है, अणुव्रत व्रत है वो व्रत। शादी करने से व्रती होंगे? अरे वाह! अरे भैया, हम ये बोल रहे हैं कि पत्नी के अलावा कहीं भी नियत नहीं दौड़ा रहा है। व्रत तो उसको कहा हमने, व्रत मतलब होता है विरति, विरति, टू लीव। तो जो अपनी पत्नी के अलावा जगत में जितनी भी अनंत महिलाएं हैं, उनको माता पने का, भगिनीत्व का भाव जागृत हुआ। व्रत ये है, कहा क्या जाता है? स्वदार संतोष व्रत। समझ में आ रहा है? या ऐसी कथन पद्धति चलती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये शाद्वाद शैली में ऐसे चलता है। शाद्वाद में यहाँ पर मैंने क्या समझाया अभी? सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, जो शुभ भाव है उसकी तरफ से चारित्र का निरूपण करना, ये व्यवहार चारित्र, सराग चारित्र। और जो स्थिरता है उसी की तरफ से चारित्र का निरूपण करना, जो एक्चुअली चारित्र है उसी को चारित्र कहना, यह निश्चय वीतराग चारित्र। क्यों भैया कि छठवें गुण स्थान में वीतराग चारित्र है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। अभी गड़बड़ नहीं करना। मैं तो बेसिक कंसेप्ट में जाऊंगा, ऊपरी बातें नहीं होगी। कुलभूषण जी, छठे गुण स्थान में वीतराग चारित्र है? नहीं है। छठे गुण स्थान में वीतराग चारित्र है? अभी तो आप बोल रहे थे सातवें गुण स्थान में वीतराग चारित्र है, छठे गुण स्थान में तो सराग चारित्र है। अरे भैया, ऐसा ये बोल रहे हैं, इनकी अपेक्षा मैं बाद में समझाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि दोनों धाराएं एक साथ चल रही है। निश्चय और व्यवहार एक ही वस्तु में एक ही समय में लागू होता है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। क्या कहा? आप कब बोलेंगे? शास्त्री वाले तो बोल के दिखाए। अनिराकृत प्रतिपक्षो नया। हाँ, क्या बोला अनुज? क्या बोला अनुज? स्वाध्याय करते हो कि नहीं घर पर? मैंने सुना है निवृत्ति ले लिया आपने भी। अरे आप उनको बहुत अध्ययन करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठकर सामयिक तो होनी चाहिए। अनुज, उठते हो कि नहीं? मैं तो ये सोच रहा हूँ सामयिक कर रहा होगा तभी तो नहीं आता सुबह सुबह पानी वानी भरने यहाँ पर।
मैंने पूछा कल परसों, आपने तो मना नहीं किया। नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूँ बोले। उनके आते नहीं क्या? बोले 5-6 दिन महीने में आ जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? 6वें गुणस्थान में भी 2 धाराएं हैं, एक स्थिरता और एक अस्थिरता की। ऐसे थोड़ी 6वें गुणस्थान में स्थिरता नहीं है। जो स्थिरता है वो वितराग चारित्र है, जो शुभ भाव की तरफ से कथन आए ये सराग चारित्र है। ये सब समझने का प्रयास करो, सब समझने का प्रयास करो। मैं ये कह रहा हूँ, निश्चय और व्यवहार एक ही वस्तु में एक ही समय में लागू होते भैया। हमने एक बहुत अच्छा प्रकरण देखा था, 9वीं 10वीं का था, तम सुध केवली मिसिनो। व्यवहारिक श्रुत केवली और निश्चय केवली 2 थोड़ी अलग होते। अरे व्यवहार श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली अलग अलग नहीं होते। जयसेन स्वामी ने कितना बोला था, व्यवहार से देखा जाए तो जो 2 दशंग पार्टी वे व्यवहार श्रुत केवली है, वे आत्मा को नहीं ही जानते। याद आ रहा है प्रकरण? याद आ रहा है कुछ? समय सार की बिल्कुल प्रारंभिक गाथा है भाई। समय सार हमको छाती ठोकने पीटने को नहीं मिला है, हमको आत्मानुभव करने को मिला है। हम समय सार वाले हैं, हम सोनगढ़ वाले। सोनगढ़ वोनगढ़ की तो बात छोड़ दो, अभी कहाँ सोनगढ़ लगेगा, यहाँ पर काम में आएगा। समय सार किसी का नहीं है, जो निहाल हो उससे एक दृष्टि में लेवे शुद्धात्मा को तो काम हो जाए। समझ में आया? और पूरा जो रोना धोना हमारे दिन भर रो रहे, इसके पास उसके पास, इसके पास उसके पास, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर क्लब्स ज्वाइन करो, थोड़ा जिम ज्वाइन करो, थोड़ा मन फ्रेश बना रहता है, माइंड बना रहता है, गेट टुगेदर थोड़ा अच्छा लगता है, फंक्शन पार्टी में थोड़ा अच्छा लगता है। ये खोखली बातों से कब तक काम निकल आएगा? समझ में आया? बेजान और बेदम इन बातों में कितना कहाँ तक आप दौड़ पाएंगे, और झूठी तसल्ली स्वयं को कब तक दे पाओगे आप? ये नो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, तो सर्वात्मिक ज्ञान ना क्या सिद्धांत का रस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, तो 7वें गुणस्थान को वितराग चारित्र क्यों बोल रही है? जब आपने 6वें गुणस्थान में वितराग चारित्र बोल दिया। मैंने कहा मैंने नहीं बोला, मैं आपको पूछ रहा हूं कि है कि नहीं वितराग चारित्र? वहां पर स्थिरता है कि नहीं 6वें गुणस्थान में? तो 3 का चौकड़ी दबी है, तो दबना किसका प्रतीक है? स्थिरता की क्या अस्थिरता का? वो संचलन का उदय है, अस्थिरता का प्रतीक तो वो है। तो वो जितनी स्थिरता है वो वितराग चारित्र है, जितनी अस्थिरता है वो सराग चारित्र है। इसमें तो गड़बड़ हो रही, क्या हो रही? 7वें गुणस्थान में भी सराग चारित्र दिख रहा है हमको। बहुत गड़बड़ हो गए। 6वें गुणस्थान में भी शुभ भाव है कि नहीं? सराग चारित्र है कि नहीं? वो सोचो 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 सोचो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये बोलने वाले? ये रहस्य आपको समझना पड़ेगा, और ये पूरा उपकार टोडरमल जी का है अपने ऊपर, नहीं तो ग्रंथों को समझना हमारे बस की बात नहीं थी। ये सराग चारित्र बोल रहे, वितराग चारित्र बोल रहे। आज भी कितनी लड़ाइयाँ चलती है, क्योंकि 7वीं से होता है वितराग चारित्र। अरे जैसे स्थिरता की बात कही है मुनि लायक, 7वें गुणस्थान लायक, वैसा होता है वहां पर, इसलिए उसको वितराग चारित्र बोल रहे। समझ गए? और 6वें गुणस्थान तक सराग चारित्र क्यों बोला? क्योंकि ऐसा जो सरागता बाहर में दिखती है, ऐसे 7वें से नहीं दिखेगी अभी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वितराग चारित्र को इससे पहले होता ये नहीं, लेकिन सराग चारित्र इसके बाद नहीं होगा, 6वें के बाद। क्या कहा? 6वें में सराग चारित्र, 7वें से वितराग चारित्र। 7वें से वितराग चारित्र मतलब 7वें से मात्र वितराग चारित्र, सराग चारित्र नहीं होगा वहां पर, ये कहना चाहते हैं। 7वें से पहले वितराग चारित्र नहीं है, ये बात नहीं है। तो फिर 7वें से अभी तो बोल रहे थे आप, 7वें में जो शुभ भाव होता है उसको भी सराग। अरे लेकिन वह शुभ भाव 6वें वो तो नहीं है, कुछ भी बाहर में प्रवृत्ति नहीं दिखती है। अब उस प्रवृत्ति को ये सराग चारित्र बोल रहे हैं यहाँ पर, ये पकड़ में आ रहा है। क्योंकि चारित्र किसी आचरण का नाम है ना, तो 28 मूल गुण पालन आदि कुछ नहीं दिख रहा है 7वें में, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना 7वें में क्रिया, तो उसको सराग चारित्र नाम नहीं मिलेगा। कायदे से जो शुभ भाव है वो भी सच में सराग चारित्र ही है, बोलने में नहीं आता। बोलने में चरणानियों की शैली आती है पूरी, बाहर से कुछ आचरण ही नहीं दिख रहा है, कहाँ से बोलेंगे सराग चारित्र? ज्ञान का ध्येय आत्मा होता है 7वें में, इसलिए नहीं कहते। हाँ, 7वें में ज्ञान का ध्येय आत्मा होता है, हाँ, इसलिए उसे सराग नहीं कहेंगे। हाँ बराबर, शुद्धोपयोग गुणस्थान है बराबर। और अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष तो चल ही रहा है वहां पर कायदे से। लेकिन
ऐसा ही नहीं है जैसा आपने बोला सर्वथा। मैं ये कह रहा हूँ अब बुद्धिपूर्वक राग आदि चल रहा है छठवें सातवें में भी, लेकिन उस राग में इतनी दम नहीं है कि उसका शरीर की क्रियाओं के साथ कोई नियमित नैमित्तिक संबंध हो, क्योंकि तीव्र कषाय नहीं है तो उसको सराग चारित्र बोलेंगे भी कैसे। तो उन्होंने इतना बोल दिया छठवें में सराग चारित्र, सातवें में वितराग चारित्र। हम तो आचरण की वाणी को समझ रहे हैं, हमको नया कुछ भी नई सिद्धि नहीं करनी है, डिस्कवरी कुछ नहीं करनी है हमको। हम तो ये कह रहे हैं कि छठवें में सराग चारित्र, सातवें में वितराग चारित्र, ऐसे क्यों बोलते हैं? बुद्धिपूर्वक हो रहा है ना, बराबर। बुद्धिपूर्वक कहने की अपेक्षा और भी वो तीव्र उदय है तो उसके एक्टिविटी भी दिख रही, पूरी एक्टिविटी दिख रही ना बाहर में, तो एक्टिविटी को तो चारित्र लोक में कहते हैं। हालांकि एक्टिविटी को चारित्र नहीं कहते हैं, अपने यहाँ आत्मा का ही परिणाम चारित्र है, अभी बात चलने वाली है आगे। लेकिन लोक में चरणानुयोग की शैली में उसको चारित्र कहने की बात चल रही है, तो चरणानुयोग में तो कुछ छठे गुण स्थान के आगे चरणानुयोग ही नहीं दिखना है, नग्नता के अलावा क्या दिखना। तो सराग चारित्र कहने में क्या पॉइंट वहां पर? ये हमारा छंद पूरा हुआ। आचार्य देव यही भावना भा रहे हैं कि मैं वितराग चारित्र को प्राप्त हो जाऊं। अभी अभी गाथा में भी एक बात आई थी, वो संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, ये आदि गाथा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। वो संपयामि सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। क्यों? क्योंकि इस साम्य भाव से निर्वाण की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ऐसा बोल दिया है। साम्य भाव से निर्वाण की प्राप्ति होगी, इसलिए छोड़ो इन फिजूल बातों को। मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ मतलब अभी नमस्ते 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 की जो धुन लगी थी 5 गाथाओं में, नमस्ते नमस्ते की धुन मतलब मंगलाचरण अरहंतों को याद किया, फिर विधेय क्षेत्र के वट्टनते मानुषे खेते जो आज भी वर्तमान है, ऐसे मनुष्य 2.5 द्वीप में जितने भी सीमंदर आए विराजमान है, उनको नमस्कार, इनको नमस्कार, इनको नमस्कार, इनको नमस्कार। अरे कब तक चलता रहेगा? बस अब बहुत थक गए, अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। विश्राम स्थली में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट पीरियड मुझे चाहिए, थकान बहुत है बाहर। ये समझ में आता है? अंदर से जीव बाहर आ जाता है, वो थकान होती है इसलिए नहीं आता, पुरुषार्थ की कमी होने से आता है। और बाहर से अंदर जाता है वो थक कर जाता है। ज्ञान सागर महाराज ने एक टीका लिखी समय सार की भी 50-100 साल पहले। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा कि ज्ञानी धर्मात्मा अंदर में जाता है, फिर वहाँ पर थोड़ा थकने के कारण बाहर आ जाता है। वे दोनों ने आड़े हाथ ले लिया उनको। ऐसा कैसे डाल दिया आपने? अंदर में थकान कैसे बोल दिया आपने? चेंज द थिंग। अब भाषा शैली अच्छी प्रयोग करो। वहाँ पर थकने से कोई बाहर नहीं आता, लेकिन वो दम नहीं थी आगे बढ़ने की। समझ में आता है? पुरुषार्थ की कमी है, वहाँ थकान का काम नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से पूरा समर्पण है निरंतर। तुम आओ, अब तुम्हारे पैरों में दम नहीं है, हम कह रहे दौड़ो दौड़ो, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर रनिंग करना, बहुत अच्छा लग रहा है, दौड़ो फिर दौड़ने, बस अब पैर थक गए। समझ में आता है? तो ये कह रहे तुम्हारे पैर थक गए, ऐसा जो तुम बोल रहे हो, तो कह रहे ये ग्राउंड की तरफ से कोई बोरियत, तो कह रहे ये तुम्हारे पुरुषार्थ की कमी है, तुम ताकत डेवलप करो, खूब दौड़ो तुम। यहाँ पर ये बोले कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। साम्य भाव मतलब गुणस्थान बोलो, सातवां गुणस्थान। मैं वितराग चारित्र की प्राप्ति करता हूँ। टीकाकार ने स्पष्ट लिख दिया, वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ। क्यों? उससे क्या होगा? उससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। कारण की बात कर रहे हैं, सीधे ये नहीं बोल रहे कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए मैं पहले साम्य को प्राप्त करता हूँ। फिर प्रश्न रख दिया शंकाकार के मुख में, साम्य भाव को क्यों प्राप्त करूंगा? कह रहे कि उससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो कह रहे बस मेरा यही लक्ष्य है, मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी है। और यहाँ पर भी लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के ऐक्य रूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ, यह प्रतिज्ञा का अर्थ है। साम्य भाव मतलब मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को प्राप्त हुआ, इसी को साम्य कह रहे हैं। और निर्वाण का कारण नहीं, सुनिए, सम्यक दर्शन, अच्छा प्रश्न आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है ही उनके, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है ही, लेकिन चारित्र में जो गड़बड़ आ गई थी, छठवें में आकर सराग चारित्र में आ गया था, वितराग चारित्र से हटकर, वो चारित्र दमदार नहीं है। कह रहे छठा वाला सब कुछ करना पड़े, दुनियादारी। ऐसा लिखा भगवती आराधना ग्रंथ में, हे मुने
ऐसा विभत्स रूप लेकर जले मुर्दे के भांति, क्या लिखा, जले मुर्दे की भांति ऐसा विभत्स और डरावना रूप लेकर तू घर घर भीख मांगता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम बोलने के अधिकारी नहीं है मुनि को, ये हम नहीं बोल सकते। ये तो वो तो स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं? वो उन्हीं के वे ही बोले उसको, अपन नहीं बोल रहे हैं। वो दशरथ तू कितना बड़ा 3 लोग पूज्य और तू ऐसा करके खड़ा रह रहे दूसरों के सामने, ऐसा लिखा उसमें। और ऐसा विभत्स रूप क्यों लिखा? कौन देखना चाहते हैं मुनि को? क्यों? बाहर से देखो तो कितना, कभी स्नान तो करते ही नहीं ये लोग, और धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी। क्या बहुत देखने जैसा रहता है क्या शरीर उनका? देखने लायक तो अंतरंग के रत्न है। समझ में आ रहा है? स्वभाव तो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रतीर मता निर्विचिकित्सिता। ये तो रत्नत्रय ना होता ये पुद्गल को कौन झुकता है? उसमें कोई सौंदर्य नाम की चीज नहीं, लेकिन अंदर के रत्नों के कारण भैया उपचार के सब कथन चलते रहते हैं। असद्भुत व्यवहार नए से, फिर शरीर को भी बहुमान मिला, अरे पीछे कमंडल को भी बहुमान मिला, ऐसे लिखा ना, अचित पूजा में पीछे कमंडल की पूजा, ऐसा लिखा आचार्य ने। ठीक है, समय वैसे हो गए। आज की टारगेट में छठी गाथा भी थी मेरी, कर लेंगे। एक प्रश्न करके मैं छोड़ दूंगा। अभी यहाँ पर बात यह आएगी छठी गाथा में, कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय को प्राप्त होता है उसको स्वर्ग सुख के साथ साथ मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। वाओ, व्हाट अ नाइस थिंग। एक पंथ 2 काज, वाह वाह। मुक्ति 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 दातार। तो कह रहे, ये कह रहे कि मिलेगा मिलेगा, वो भी मिलेगा। हाँ, वो भी मिलेगा तुमको। वो मतलब जिसको उसको आकर्षण है, इंद्रिय सुख मिलेगा मिलेगा। और फिर वो भी मिलेगा निर्वाण सुख। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो आत्मानुभव को प्राप्त कर, फिर मिलेगा। और आत्मानुभव क्या प्रक्रिया है? होकर निराश सब जग भर से, ये प्रक्रिया है उसकी। अरे फिर मजा, पहले ही आप ये बोलते हो फिर मजा चला जाता है। तो आप भोजन के पहले ऐसा मत बोला करो। बाद में हम भी बोलेंगे आपके साथ, इसमें रस नहीं, इसमें स्वाद नहीं। अब तो अच्छा हुआ हमको एक बार बोलने तो ये प्रकरण कल चलेगा। ऐसा कैसे? एक कारण से 2 कार्य की बात कल चलेगी, उसको लेंगे कल। बीच में वैसे बात आई तो मैं कह दूं, हमारे मुख से ऐसा निकले ये घर बहुत अच्छा है, ये भोजन बहुत अच्छा है, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमारे मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। तो वैसे आपको बहुत अटपटा लगेगा। हम बहुत छोटे थे तो जाते थे हम मामा के घर, खूब रहते थे, महीना 2 महीना गर्मी की छुट्टी में। तो वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते थे। तो मामा की लड़की थी एक बहन, तो फिर उसको बहुत उमंग थी पहले से दीक्षा लेना, श्वेतंबर साध्वी बनना। तो फिर वो हमेशा एक बात कहती थी, किसी ने कभी कुछ कहा कि यह अच्छा हुआ, कह रहे ऐसा नहीं बोलना, अच्छा हुआ ये नहीं बोलना फिर से। तो बड़ा अटपटा लगता था तब, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा कैसे नहीं बोलना इसको। हमको 2 ही तो ख्याल में आती, अरस और अच्छा हुआ कि अच्छा नहीं हुआ है, दोनों में से कुछ ना कुछ हमने पूछा है। नमक कैसा है, सब्जी परोसी और नमक कैसा है, तो ये अपेक्षा करती ठीक हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। नमक कैसा होता है, खारा होता है और कैसा होता है, नहीं कम हुआ है ज़्यादा, अरे कम ज़्यादा ये तुम्हारी दृष्टि की तरफ से है। ये दुनिया ने बनाया है मेनू कि इतने ग्राम को इतना नमक डालो तो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगने की तरफ की बात है। वो कम या ज़्यादा कौन माय का लाल बोल सकता है? समझ में? किसी किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को बिना नमक का अच्छा लगता है। तो कहते ऐसा नहीं बोलना। तो मुझे थोड़े दिन पहले धवल की एक लाइन पढ़ी मैंने, उसमें लिखा कि वातावरण बारिश का मौसम है, खूब धूप निकल गई और पहली बरसात हो रही है, कैसा लगता है। वहां पर ये बोला
अच्छा लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वीरसेन स्वामी बोलते हैं। बस इतना बोलो, वातावरण में परिणमन हो गया। अरे ये तो बहुत पंडिताई वाली भाषा है। ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। अच्छा बुरा जगत में कुछ नहीं होता है। इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। अभी मंगलायतन आना पड़ेगा ये सुनने को सब। और सब अंग्रेजी पकड़ लेते बच्चे। मेरी भी अंग्रेजी काम में आ जाती है थोड़ी, पहले वाली। मेरा संस्कार जोर मारता रहता है। विलियम शेक्सपियर ने एक बात लिखी है, ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड द हेवन ऑफ हेल। सभी वस्तुएं अपनी जगह पर है। ये तो अपना मन है जो कोई किसी फालतू बात को भी बहुत बढ़ावा दे देवे और अच्छी बात को भी एकदम हल्का कर देवे। ये तो हमारे मन के ऊपर है। कुछ कुछ पत्थरों को हमने हीरा कहना चालू कर दिया है। पत्थरों में ही वैरायटी कर दिया हमने, रेयर स्पीसीज। या हम ही तो है जिन्होंने सब किया है। ये चेतन तत्व ही है जिसने किसी को कीमत दी है। किसी उसकी कीमत कितनी है आप समझ रहे हैं? कीमत स्वयं में पत्थर कंकड़ में कुछ नहीं होती। ये मूल्यांकन करने वाला कौन? ये ज्ञान। कैसा ज्ञान धारे? आपा ना पिछाना।